नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले कमोडिटीज़ के बारे में। तो अगर आप कमोडिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, ब्रेंट, क्रूड, सीरियल्स, सोयाबीन, शुगर, टबैको वगैरह, तो आपने शायद इनमें कीमतों में उछाल देखा ही होगा। तो आज हम एक-एक कैटेगरी को लेकर यानी कमोडिटीज़ की एनर्जी, कमोडिटीज़ इन सीरियल्स, कमोडिटीज़ इन फर्टिलाइजर्स, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि उनके प्राइस एनालिसिस का ट्रेंड क्या दिखा रहा है और उस एनालिसिस को विस्तार में समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। ठीक है? तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर नाउ इन अ बुल फेज विद द रिकवरी अबाउट टू हैपन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल कमोडिटीज की कीमतों में हमें उछाल देखने मिला है क्योंकि वैक्सीनेशन का रोल आउट बहुत सी कंट्रीज में चालू हो गया है और ये उछाल ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज के सेगमेंट्स में हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो 3 फेजेस में होने वाला है। अप्रैल 2020 ओवर दिसंबर 2019 ये पहला फेज होगा, दूसरा दिसंबर 2020 ओवर अप्रैल 2020 एंड लास्ट में फरवरी 2021 ओवर दिसंबर 2020। हम इनफैक्ट दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2020 का भी प्राइस चेंज का एनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है? तो अगर हम ये कीमतों में उछाल को समझने की कोशिश करें तो ये क्या दर्शाता है? सो दिस एसेंशियली इंडिकेट्स दैट देयर इज कंसिडरेबली हाई इन्फ्लेशन पोटेंशियल इन द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे कि सेंट्रल बैंक्स को अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के प्रति जो अप्रोच है वो दोबारा सोचनी पड़ेगी कि किस प्रकार से इसे टैकल किया जाए। तो आइडियली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कमोडिटी प्राइसेस में भी हमें बढ़ोतरी देखने मिलती है क्योंकि वही कमोडिटीज का यूसेज होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, है ना? तो इवेंचुअली ये हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि अगर कमोडिटीज इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहे हैं तो बाकी के एसेट्स घटेंगे। बात समझ रहे हो? तो एक प्रकार से हेजिंग ही हो गई ना, आपके पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन ही हो गया आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को लेकर। तो पिछले साल का जनरल ट्रेंड हमेशा से यही रहा है कि नॉन फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर थे। अगर हम पिछले साल के अप्रैल की बात करें तो याद है ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हमने बहुत गिरावट देखी थी लास्ट ईयर के अप्रैल में। तो उसके बाद ऑब्वियसली इसमें हमें इजाफा देखने मिला है, कीमतें बढ़ी है, स्टेबल हुई है क्योंकि दुनिया के मार्केट्स खुले हैं। ओपनिंग भले स्टेबल नहीं हुई है, कई जगह चीजें खुली है, कई जगह अभी भी स्ट्रिक्ट है, रिलैक्सेशन इतनी नहीं है, तो जो मार्केट की ओपनिंग है वो वेरिएबल है। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, स्टेबल नहीं है, तो सप्लाई भी स्टेबल नहीं है। वही हुआ ना इसका मतलब, है ना? और सप्लाई नहीं है तो जो नॉर्मल डिमांड होती है प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विसेज को लेके, उसको कौन केटर करेगा, उसे कौन सेटिस्फाई करेगा? तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो चली है सप्लाई के गिरावट के चलते। और अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स प्राइसेस तो बढ़नी है। बात समझ रहे हो? एंड मोर ओवर चाइना इज द ड्राइविंग फोर्स विद इट्स इकोनॉमी रजिस्टरिंग द पॉजिटिव ग्रोथ इन 2020 एंड 2021 तक भी ये पॉजिटिव ग्रोथ सस्टेन कर जाएगा। तो इसको हम अगर देखें तो इसे डिमांड सप्लाई गैप ही कहते हैं, है ना? जैसे पिछले साइड में मैंने आपको समझाया कि डिमांड सप्लाई का गैप के वजह से प्राइसेस ऊपर उठ रहे हैं। द रीजन फॉर प्राइसेस टू मूव अप इज दैट इट टेक्स टाइम फॉर प्रोडक्शन टू एडजस्ट फॉर द डिमांड विच इज एलिवेटेड। मतलब जो डिमांड ऊपर उठ चुकी है उसे केटर करने में वक्त लगता है क्योंकि प्रोडक्शन को वक्त लगता है। तुरंत प्रोड्यूस कोई भी चीज तो नहीं हो जाती है ना। और प्रोडक्शन क्यों रुके पड़े? लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े थे, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रुके पड़े थे। एंड इसके अलावा प्रोड्यूसर्स में अभी डर बैठ गया है कि अगर आगे भी कभी ऐसे अचानक लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दिया तो मेरे लगाए हुए पैसे तो डूब जाएंगे। उससे अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल होल्ड करो, इन्वेस्ट ही नहीं करते अभी के लिए। ये 2020 में हो रहा था, है ना? तो इसके वजह से और सप्लाई की शॉर्टेज हो गई जिसके रेपरकशंस हमें आज इन कमोडिटीज की कीमतों में देखने मिल रहे हैं। अब बात समझ रहे हो? तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चार्ट एनर्जी का। एनर्जी में ब्रेंट, कोल एंड नेचुरल गैस आता है। इनका ट्रेंड देखें तो नेचुरल गैस और कोल में तो पिछले 12 महीने में बढ़ोतरी देखने मिली है। ये दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020, है ना? पिछले 2 महीनों में ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस की भी कीमतें काफी बढ़ी है। यहाँ पे ये 24.2% से चेंज हुआ है एंड ये 51.7% से चेंज हुआ है। तो ब्रेंट क्यों बढ़ा था? क्योंकि हाल ही में आपको जैसे कि पता ही होगा कि सऊदी ने प्रोडक्शन कट्स किए थे ऑयल के, तो इसीलिए प्राइस बढ़ गया ऑयल का। मतलब ओपेक ऑफ कोर्स इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर दिस प्राइस, राइट? फॉर दिस कैटेगरी। अब अगर हम बेवरेज प्रोडक्ट्स की बात करें, कोका, कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्ता एंड टी, तो ये जो फर्स्ट रो में आप देख रहे हो ये सभी नेगेटिव में है ना?
इनका परसेंटेज चेंज नेगेटिव में पाया गया है। क्यों? क्योंकि देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ डिमांड फ्रॉम बल्क कंज्यूमर्स लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स एंड ऑफिसेस, क्योंकि सभी बंद पड़े थे। तो ये मैं अप्रैल 2020 और दिसंबर 2019 के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारे नेगेटिव में है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी रिकवरी देखने मिली, लेकिन कॉफी रोबस्टा में अभी भी परसेंटेज चेंज नेगेटिव में ही दिख रहा है। ये देख सकते हो, -1.6% ऑन एन ईयर ऑन ईयर बेसिस, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020, इसके कंपैरिजन में अभी तक -1.6% का ये नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है कॉफी रोबस्टा। टी और कोका के 2021 की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इनका आउटलुक भी नेगेटिव में ही होने वाला है। रीजन बीइंग एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑफिसेज, दे आर नॉट वर्किंग एट ब्रेक इवन कैपेसिटी एंड दैट हैज लोअर डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। बात समझ रहे हो? अगर हम ऑयल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ग्राउंडनट्स, पाम ऑयल, सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया मील, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती है। और बहुत सी भी चीजें आती है, लेकिन ये मेजर कमोडिटीज है इस कैटेगरी की। तो जैसे बेवरेजेस की कमोडिटीज में हमें ये लॉकडाउन का कारण देखने मिला कि लॉकडाउन के चलते प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे, तो पार्टली ये रीजन ऑयल कॉम्प्लेक्सेस पे भी लागू होता है। ये देख रहे हो? तो ये जो 3 सोया कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें हमें रिकवरी तो बेशक देखने मिली है, सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया मील, but here India may not be insulated as the prices of edible oils have been going up and the latest CPI inflation was 19.7% in January if we talk about on a year on year basis। तो भारत करीब 60 to 65% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है और यही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। समझ रहे हो? अगर हम सीरियल्स की बात करें, मेज, राइस और व्हीट, तो यहाँ पे आप ये ओवरऑल ट्रेंड देख सकते हो। अप्रैल 20 और दिसंबर 2019 इसका मेज खाली -12% का चेंज था एंड राइस 30% पॉजिटिव में था, व्हीट -6.7% नेगेटिव में था। तो बेसिकली यहाँ पे मिक्स्ड पिक्चर है ना? तो अगर हम व्हीट और मेज की बात करें तो प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली राइट थ्रू द ईयर एंड आल्सो इन 2021। तो बेसिकली ये तो एक अपॉर्चुनिटी पेश करता है इंडिया के लिए। दिस डज प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू एनहांस इट्स एक्सपोर्ट्स, स्पेशली ऑफ व्हीट, क्योंकि प्राइसेस तो अभी इंप्रूव हो चुके हैं एंड एफसीआई इट शुड एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट द सेम गिवन दैट द आउटपुट इज टू रीच अ न्यू पीक लेवल। आउटपुट इन सभी का, जैसे कि आपको पता ही है कि काफी अच्छा रहा है पिछले साल में, एंड ये साल तो ये नया पीक लेवल ही टच कर देगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक्स ऑफ दीज सीरियल्स, दे आर हायर देन द बफर लेवल्स, राइट? अगला अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो शुगर, टबैको, कॉटन, रबर, ये सब चीज़ें आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी में हमें गिरावट देखने मिली थी अगर हम दिसंबर 2019 और अप्रैल 2020 का कंपैरिजन करें तो, एक्सेप्ट टबैको। टबैको वाज अ लिटिल बिट ऑन द पॉजिटिव साइड। देन उसके बाद ये धीरे धीरे ये सभी इनकी कीमतों में हमें इजाफा देखने मिला है। स्पेशली अगर हम शुगर प्राइसेस की बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स इंडिया को लेवरेज दे सकता है एक्सपोर्ट के टर्म्स में, क्योंकि शुगर के भी स्टॉक्स ये साल ज़्यादा होने की उम्मीद रखी जा रही है। कॉटन और रबर की कीमतों में भी हमें अप्रैल 2020 के बाद बढ़ोतरी देखने मिली है, जब डिमांड उस वक्त बहुत गिर गई थी ड्यू टू दी लॉकडाउन अफेक्टिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑटो प्रोडक्शन भी रुक गए थे। इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम रबर और रबर प्रोडक्ट्स के लिए बात करें तो जनवरी में ये सबसे अपने ऊपरी स्तर पर था, करीब 7.3% तक का ये मार्क चला गया था। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट रॉक, डैप, टीएसपी, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें आती है। तो क्योंकि फार्मिंग बंद नहीं हुई थी तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव में ही है एक्सेप्ट पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट रॉक विच वाज अ मियर ऑफ -2.4% इन द नेगेटिव जोन एंड -7.7%। तो डिमांड फॉर फर्टिलाइजर्स वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग विच लेड टू गेन इन द प्राइसेस। तो ये ऑफ कोर्स कंसर्न की बात है, क्योंकि ये ही प्राइस फिर फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ती है ना? दैट इज इट गेट्स एम्बेडेड इन द प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स विच यूज देम। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंट, दस देयर इज अ रिस्क ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, है ना? फर्टिलाइजर्स का इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो करंटली 1.5% टू 3.5% तक का रेंज निकल के आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, लेड, टिन, निकल, जिंक, ये सारी चीजें आती है। तो ये सभी अप्रैल 2020 और दिसंबर 2019 के परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें तो ये सभी नेगेटिव में थे। ऑल दी मेटल्स हैव फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। एंड अगर हम आगे आने वाले टाइम की बात करें तो सो द प्राइस इंक्रीज विल मोस्ट लाइकली परसिस्ट इवन इन 2021। और ये निकल और
टिन के लिए ज्यादा ही रहा है पिछले, अगर हम 2 महीनों की बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हो 33.4% एंड 10.5%. So as India is a price taker for most metals, the higher global price will enter in India as an imported inflation, है ना, यहाँ पे भी imported inflation का risk आ ही जाता है. So this will keep the core wholesale price index inflation at elevated levels. तो ये WPI inflation को अपने ऊपरी स्तर पर ही रखेगा. तो मोटा मोटी अगर हम बात करें precious metals की, so gold has really outperformed in the first 4 months, right? 2020 में we saw an increase of 13.8% in gold as it became safe haven for the investors. लेकिन जैसे जैसे growth prospects अच्छे होते दिख रहे हैं, especially west में, and interest rates भी steady होते हुए दिख रहे हैं, तो investors have actually started diversifying their investments, which has caused the gold prices to come down. अब अगर diversification करेंगे, यानी gold के अलावा और दूसरे assets में invest करेंगे, तो obviously gold की demand कम हो जाएगी, and demand कम होगी तो फिर of course फिर price कम होगी. इसीलिए पिछले 2 महीनों में गोल्ड में हमें ये नेगेटिव ग्रोथ देखने मिल रहा है. ये देख रहे हो -2.7% का. अगर सिल्वर की बात करें तो ये इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, स्पेशली प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए, और ये एक्टिविटीज हाल ही में चालू हुई है ना, तो इसीलिए हमें इसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है, ये 9.3% की बढ़ोतरी. तो अब इसके आगे क्या, हमने सभी कमोडिटीज के कैटेगरीज के बारे में बात कर लिया. ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी प्राइसेस एक अपवर्ड ट्रेंड ही सिग्नल दे रहा है, ठीक है, और ये शायद कंटिन्यू रहेगा अगर पेंडेमिक जैसे शॉक्स नहीं लगे तो. So essentially it should maintain this trend provided the absence of any shock from the pandemic like occurrences. Agricultural products के कीमतें बढ़ने की उम्मीद है through supply conditions as things would normalize and remain steady. Metals की डिमांड आने वाले टाइम में ऊपर जा सकती है, गोल्ड नीचे आ सकता है जैसे जैसे बाकी के एसेट क्लासेस यानी स्टॉक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेफरेंस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स नीचे जाएगा गोल्ड के प्राइस. ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ये ओपेक के एक्शन से ही डिफाइन करेगा, मतलब अगर उन्होंने कल को डिसाइड कर लिया कि ऑयल की प्रोडक्शन कम करनी है तो प्राइसेस बढ़ेंगे. तो मोटा मोटा जहां पे भी ग्रोथ का रिवाइवल होगा वहां पे कीमतें बढ़ने वाली है, और अगर कीमतों में उछाल आएगा तो ऑफ कोर्स फिर इन्फ्लेशन अगेन सेंट्रल बैंक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाएगा. बात समझ रहे हो? तो ये सेशन था कमोडिटीज के ऊपर, उनके ट्रेंड्स के ऊपर. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा. कौन सा कमोडिटी का ट्रेंड आपको स्ट्राइकिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा इंटरेस्टिंग लगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी starting 8th of this month. Very affordable premium current affairs are available on YouTube and PT website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते, जय हिंद.